नमस्कार बच्चों। अभी हम पिछले वीडियो में क्लास 10th व 11th के लिए पत्र लेखन पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पत्र के बारे में समझा कि पत्र होता क्या है, पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कोई हम अच्छा पत्र लिखें तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हमने समझा था। और पत्र के अंग कितने होते हैं, किन अंगों से मिलकर के पत्र बनता है, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की थी पिछले वीडियो में। चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं पत्रों के प्रकार कि पत्र होते कितने प्रकार के हैं। तो समझ लीजिए बेटा कि पत्र जो होते हैं उनको दो वर्गों में बांटते हैं। पत्रों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपका होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ये दो प्रकार के पत्र हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक, यानी कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, दो प्रकार के पत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आपका औपचारिक पत्र है ये क्या है, ये कब लिखा जाता है, किनको लिखा जाता है। तो जैसे कि हमने लिख दिया है औपचारिक पत्र में कि औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है। यानी कि औपचारिक पत्र हम उन व्यक्तियों को लिखते हैं, या औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जिनसे हमारा कोई पारिवारिक और निजी संबंध नहीं है। ठीक है ना, ऐसे व्यक्तियों के साथ औपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो वही परिभाषा हमने औपचारिक पत्र की लिख दी कि औपचारिक पत्र किनको लिखते हैं। औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का, जो पत्र लिख रहा है उस पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। आगे औपचारिक पत्रों में जब हम औपचारिक पत्र लिखेंगे तो औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्तिगत हमें बातचीत करना है, आत्मीय भाव दर्शाना है, ये तो अपने लोगों के साथ किया जाता है। लेकिन ये कोई निजी व्यक्तियों के साथ तो हम संपर्क कर नहीं रहे, उनको तो पत्र लिख नहीं रहे। तो यही लिख दिया कि औपचारिक पत्रों में हम कोई व्यक्तिगत समाचार नहीं दे सकते हैं। व्यक्तिगत समाचार पर बातचीत करने का अथवा आत्मीयता दिखाने का कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रकार के पत्रों में मुख्य तथ्य ही, मेन पॉइंट ही, जिस पॉइंट पर हम पत्र लिख रहे हैं, तो ये औपचारिक पत्रों में मुख्य तथ्य ही, मेन मैटर ही केंद्र में होता है। यानी कि औपचारिक पत्रों में मुख्य तथ्य ही केंद्र में होता है। बस उसी बिंदु पर हमें दर्शाना है जिस पर हमें लेटर लिखना है। जो टॉपिक आया है उसी के इर्द गिर्द ही हमें चलना है। कोई आत्मीयता का स्थान नहीं, कोई व्यक्तिगत समाचार हमें देने की आवश्यकता इन पत्रों में नहीं होती है, औपचारिक पत्रों में। ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि औपचारिक पत्रों में किन पत्रों को शामिल किया गया है, कौन कौन से प्रकार के औपचारिक पत्र हो सकते हैं। चलिए इनका विवरण हम प्राप्त कर लें। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उन औपचारिक पत्रों में किन पत्रों को शामिल किया जा सकता है। तो यही हम बताने जा रहे हैं कि जो औपचारिक पत्र हैं उनमें निम्न प्रकार के पत्र शामिल हो सकते हैं, शामिल कर सकते हैं हम निम्न प्रकार के पत्रों को। जैसे कौन कौन से, जैसे पहला हो सकता है आपका प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र को शामिल कर सकते हैं। अब प्रार्थना पत्र हम किनको लिखेंगे, यानी कि विद्यालय के प्रधानाचार्य हो सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रार्थना पत्र किनको हम लिख सकते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र हम अपने स्कूल के विद्यालय के प्रधानाचार्य को या प्रधानाध्यापक को या हेड मास्टर साहब को, जो भी हैं, ठीक है ना, उनको काहे के लिए लिख सकते हैं, अवकाश प्राप्त करने के लिए, अवकाश या शुल्क मुक्ति, फीस माफ़ी के लिए,
शुल्क मुक्ति के लिए भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ सकते हैं। छात्रवृत्ति अथवा छात्रवृत्ति के लिए अथवा कोई आर्थिक सहायता के लिए, आर्थिक सहायता कोई प्राप्त करना है हमें विद्यालय से, तब भी हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ठीक है ना, आर्थिक सहायता के लिए। और विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी होने पर। ठीक है ना, विद्यालय से संबंधित कोई भी आपको अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है, ठीक है ना, तो विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई या समस्या से संबंधित, तो ये सब चीजें आपके प्रार्थना पत्र में आ सकती हैं। ठीक है ना, तो ये औपचारिक पत्र में आ सकता है। प्रार्थना पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को, हेडमास्टर साहब को अपने अवकाश प्राप्ति के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए, फीस माफ़ी के लिए या टीसी प्राप्त करने के लिए, आप पास हो गए हैं, कहीं दूसरी जगह जाना है, टीसी लेने के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, कोई आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, या विद्यालय में किसी प्रकार की आपको समस्या या दिक्कत हो रही है, कठिनाई है, तो उससे संबंधित समस्या को जाहिर करते हुए हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो ये भी आपके प्रार्थना पत्र काहे में आएंगे बेटा? इस प्रकार के प्रार्थना पत्र भी आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। दूसरी चीज, आवेदन पत्र आ सकते हैं आपके, आवेदन पत्र। ठीक है ना, आवेदन पत्र पूछे जा सकते हैं आपसे औपचारिक पत्र के अंतर्गत। आवेदन पत्र में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे? किसी संस्था, कंपनी अथवा कोई भी आपका औद्योगिक इकाई, औद्योगिक इकाई में नौकरी आदि के लिए, तो इनके लिए आवेदन पत्र। किसी संस्था में, कोई विभाग में कोई नौकरी निकली है तो उसको हमें आवेदन करना है। ठीक है ना, तो आवेदन पत्र भी किसी संस्था में नौकरी के लिए, कंपनी में या औद्योगिक किसी इकाई में नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र भी जो लिखे जाते हैं बेटा, वो भी आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सभी प्रकार के आवेदन पत्र भी आपके पूछे जा सकते हैं, कोई ना कोई आवेदन पत्र। तीसरा आपका पूछा जा सकता है बधाई पत्र। बधाई पत्र किसी अधिकारी द्वारा, देखो हर प्रकार का बधाई पत्र नहीं, अब आपके परिवार में किसी की शादी है, ठीक है ना, किसी का जन्मदिन, आपके मित्र का जन्मदिन हो रहा है, तो वहाँ भी बधाई दे सकते हो, किसी के शादी के अवसर पर भी आप बधाई दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत दूसरे प्रकार की बधाई, ठीक है ना, वो तो आपका निजी पर्सनल मामला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कैसी बधाई, वो बधाई पत्र आपका उसमें भी आ सकता है, अनौपचारिक पत्र में, लेकिन औपचारिक पत्र में भी बधाई पत्र आते हैं। लेकिन किस प्रकार के बधाई पत्र? किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति, अपने अधीनस्थ व्यक्ति की विशेष सफलता, विशेष सफलता या उपलब्धि पर, कोई आपकी कंपनी में काम करता है, आपके विभाग में कोई काम करता है, किसी ने अच्छा काम किया, तो किसी अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति जो उसके अंडर में काम करता है, उसकी विशेष सफलता के अवसर पर
कोई उसने विशेष उपलब्धि प्राप्त की, उस अवसर पर भी बधाई पत्र दिया जा सकता है। तो ये पत्र, ऐसे बधाई पत्र जो आते हैं वो भी अनौपचारिक, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के बधाई पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत। अच्छा, औपचारिक पत्र में शुभकामना भी आ सकता है, शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र आपका उसमें भी आ सकता है अनौपचारिक में, लेकिन इसमें किस प्रकार की शुभकामना कब दी जाती है? किसी अधिकारी द्वारा, ये कार्यालय से संबंधित ही है सब, किसी कार्यालय द्वारा अपने विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी की, अपने विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी की विदेश यात्रा ठीक है, ये हमने लिख दिया। शुभकामना कब दे सकते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत? किसी कार्यालय द्वारा आपके ही विभाग में कोई कार्यरत कोई विशेष कर्मचारी है जिसने विदेश यात्रा की, कहीं किसी यात्रा से लौट के आया या जा रहा, तो उसको शुभकामना दे सकते हो। या किसी की पद उन्नति हुई है, ऊंचे पोस्ट पर कोई पहुंच गया है, तो ऐसे अवसर पर भी हम शुभकामना पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरीके के शुभकामना पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना बेटा। अब इसके आगे कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम बताए दे रहे हैं आपको। देखिए बेटा, अगला आपका औपचारिक पत्र में पूछा जा सकता है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र, ये जो पत्र हैं अधिकांशतः ये भी अनौपचारिक में भी कुछ पत्र आ सकते हैं इस तरीके के, लेकिन उनकी भाषा शैली और भेजने का कहाँ भेजना है, कौन भेजता है, ये थोड़ा अलग है, भिन्न है। जैसे धन्यवाद पत्र आपका अनौपचारिक में भी हो सकता है, औपचारिक में भी हो सकता है। लेकिन औपचारिक पत्रों में धन्यवाद पत्र कब लिखा जाता है, कौन लिखता है? जैसे कोई विशेष उत्सव का आयोजन हुआ या कोई विशेष कार्य गोष्ठी हुई, कोई गोष्ठी आयोजित हुई, कार्यक्रम, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में सहयोग देने के लिए किसी विशेषज्ञ या कोई शिक्षाविद, शिक्षा के विशेष जानकार कोई व्यक्ति हैं, तो किसी विशेषज्ञ या शिक्षाविद आदि को धन्यवाद देने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो धन्यवाद पत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के धन्यवाद पत्र आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। एक होता है बेटा सांत्वना पत्र। सांत्वना पत्र किसे कहते हैं? किसी अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति के स्वयं के या उसके किसी परिवार के कोई सदस्य के बारे में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ठीक है ना। यानी कि सांत्वना पत्र हम लिखते हैं किसी अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति के स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या किसी अन्य प्रकार की कोई और भी कोई दुर्घटना हो गई, किसी अन्य प्रकार की शोकजनक घटना पर सांत्वना देने के लिए, ठीक है ना। कोई शोकजनक घटना उसके परिवार में हो गई तो उसको सांत्वना देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो आते हैं आपके सांत्वना पत्र के अंतर्गत, ठीक। एक और आता है इस तरीके का आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र। किसी समस्या से संबंधित, कोई समस्या है तो किसी समस्या से संबंधित अपने विचार या कठिनाई अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, किसी समस्या से संबंधित अपने विचारों को या कोई अपनी कठिनाई को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो शिकायती पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका संपादकीय पत्र। अब संपादकीय पत्र के अंतर्गत किस तरीके के पत्र आते हैं? किसी समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से, कोई समाचार पत्र का संपादक है कि नहीं, पेपर का, न्यूज़पेपर का, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, कोई भी पेपर हो सकता है आपका, तो किसी समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक या अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जो पत्र लिखते हैं उन पत्रों को हम संपादकीय पत्र कहते हैं, ठीक है ना। अगला एक और होता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, कोई प्रकाशक होते हैं, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र, इनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो आपके व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अधिकांशतः ये सब कार्यालय से संबंधित, ऑफिस से, फैक्ट्री से संबंधित पत्र होते हैं। कोई इसमें निजी पर्सनल व्यक्तियों को पत्र नहीं लिखते हैं।
जो निजी व्यक्तिगत व्यक्तियों को पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। ठीक है कि नहीं? तो ये आप समझ गए कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र के अंतर्गत किस प्रकार के पत्रों को हम लिखते हैं। चलिए अब हम और समझ लें थोड़ा सा अनौपचारिक पत्र के बारे में कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम किन पत्रों को समावेशित कर सकते हैं, किन पत्रों को लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। चलिए उसको थोड़ा सा और समझ लें। तो अभी बच्चों हमने औपचारिक पत्र का विस्तृत अध्ययन कर लिया कि औपचारिक पत्र होते क्या हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लें कि अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं, ये अनौपचारिक पत्र कब लिखे जाते हैं, किसको लिखे जाते हैं। ठीक है ना? तो समझ लीजिए कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं बिल्कुल उसके विपरीत, औपचारिक पत्र में हमने क्या पढ़ा था कि जो औपचारिक पत्र होते हैं तो औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों से किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं है। अपने निजी व्यक्तियों को पत्र नहीं लिखते हैं औपचारिक पत्र में। ठीक है ना? और इसके ठीक विपरीत ये आपका अनौपचारिक हो गया। हमने क्या लिख दिया कि अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है, उन व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक पत्राचार होता है जिनसे पत्र लेखक का, जो पत्र लिख रहा है उसका, ठीक है ना, जिनके साथ पत्र लेखक का व्यक्तिगत संबंध होता है, उसका निजी पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध हो सकता है। ठीक है ना? तो अपने निजी व्यक्तियों को पत्र लिखना, अपने परिवार के सदस्यों को पत्र लिखना, अपने परिचितों को पत्र लिखना, तो यही हमने लिख दिया कि अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है ना? अपने मित्रों को हम पत्र लिख सकते हैं इसके माध्यम से, अपने माता पिता को, अपने अन्य संबंधियों को भी पत्र लिख सकते हैं। अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं वो सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? तो आपने समझ लिया कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, वो किसको लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र में जान लिया कि जिनसे हमारा कोई निजी और पारिवारिक संबंध ना हो उनको हम पत्र लिखते हैं। ठीक है कि नहीं? और अनौपचारिक में जिनसे हमारा निजी पारिवारिक संबंध होता है अपने परिचितों को, है कि नहीं, तो उनको जब पत्र लिखे जाते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और उसमें हमने सुना था अनौपचारिक पत्र में कि उसमें आत्मीयता का भाव नहीं रहता है। औपचारिक पत्र में आत्मीयता के लिए कोई स्थान नहीं, लेकिन इसमें जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है, अपनेपन का, क्योंकि हम अपने परिवार के सदस्यों को पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्रों को पत्र लिख रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें आत्मीयता का भाव बना रहता है। व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी हम पत्रों में कर सकते हैं। व्यक्तिगत भाव अगर कोई हमारे मन में है ना, तो इन अनौपचारिक पत्रों में उन व्यक्तिगत बातों का भी हम उल्लेख कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सा अंतर औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में है। ठीक है ना? तो उसमें हमने समझा था औपचारिक पत्र में कितने प्रकार के पत्र आए थे। आपने सुना था कि औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, सांत्वना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र इत्यादि बहुत सारे पत्र उसके अंतर्गत आ सकते हैं। किसके? औपचारिक। और जो अनौपचारिक पत्र हैं इसमें भी कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम पत्र लिख सकते हैं। जैसे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आपका आ सकता है एक धन्यवाद पत्र। ठीक है ना? यानी कि इसके अंतर्गत निम्न पत्र आ सकते हैं, निम्न पत्रों को लिखा जा सकता है। जो अनौपचारिक पत्र हैं तो इसके अंतर्गत हम निम्न पत्रों को लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 धन्यवाद पत्र। देखिए उसमें भी धन्यवाद पत्र था, लेकिन वो व्यवसाय से संबंधित, कंपनी से संबंधित, ठीक है ना, व्यापार से संबंधित, किसी सरकारी कार्यालय से संबंधित अपने अधिकारियों को या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को धन्यवाद देते थे। ठीक है ना? कोई किसी ने कार्य हमारा सहयोग किया, विशेष उत्सव में, कार्यगोष्ठी में आए, वो शिविर में शामिल हुए और हमें सुझाव दिए, तो उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं। वो आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत। यहाँ पर धन्यवाद पत्र
किसी आपके किसी मित्र ने आपका सहयोग कर दिया किसी कार्य में तो धन्यवाद पत्र, ठीक है ना। किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, आपकी मदद कर दी आपके परिवार के लोगों ने, तो उनको धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। तो ऐसे पत्र जो अपने परिवार के परिजनों को लिखें, अपने मित्रों को लिखें, अपने सगे संबंधियों को लिखें, उनको किसी बात पर हम धन्यवाद दे रहे हैं, तो ऐसे पत्र लिखे जाए। इनका कारखाने से है कि नहीं, कार्यालयों से, कंपनी से कोई संबंध नहीं है। निजी परिवार के सदस्यों ने कोई ऐसा कार्य किया जिसके प्रति आप उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापन देना चाहते हैं, तो अपने मित्रों के लिए, अपने परिजनों के लिए, ठीक है ना, अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपका सहयोग किया, उनको आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो इस प्रकार का धन्यवाद पत्र आपका किसके अंतर्गत, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, एक हो सकता है आपका दूसरा बधाई पत्र। ये बधाई पत्र भी आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हो सकता है, ठीक है ना। बधाई दे रहे हो, जैसे आपके किसी मित्र की शादी है तो शादी की बधाई दे सकते हो उसको, ठीक है ना। जन्मदिवस है किसी मित्र का, आपके छोटे भाई का, बहन का, किसी परिवार के किसी सदस्य का कोई जन्मदिवस मनाया जा रहा है तो जन्मदिवस की आप लोग बधाई दे सकते हो। विवाह दिवस मनाया जा रहा है किसी का आपके परिवार में या आपके परिचितों में, तो उनको आप बधाई पत्र लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इनसे हमारा निजी संबंध है, जिनसे हमारा निजी संबंध है उनको हम ये पत्र लिख रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, तो बधाई पत्र। इस प्रकार का बधाई पत्र आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे विवाह दिवस की बधाई देना है ना, जन्म दिवस की बधाई देना, किसी आपके छोटे भाई बहन ने कोई परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बहुत अच्छे अंकों से वो पास हो गया, प्रदेश स्तर पर कोई नाम उसने पैदा किया, तो ऐसे अवसर पर भी हम उसको बधाई दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई अच्छे कार्य करने के लिए भी हम अपने मित्रों को, अपने परिजनों को बधाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार के बधाई पत्र आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ सकते हैं। अच्छा, तीसरा एक आपका आ सकता है अनौपचारिक में शुभकामना पत्र। शुभकामना, ठीक है ना। किसी पर्व पर, किसी त्योहार पर हम शुभकामना दें, किसी के अच्छे कार्य के लिए, अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामना करें अपने परिचितों के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो पत्र लिखे जाएंगे वो शुभकामना पत्र भी आपके, जो अपने मित्रों को आप लिख सकें और अपने परिजनों को, अपने भाई बहनों को हम लिखें। जैसे कोई है अपनी अनुपस्थिति पर आपके किसी मित्र की शादी है, मित्र की शादी है तो लेकिन आप अनुपस्थित रहे, नहीं पहुंच पाए उसकी शादी में, तो अनुपस्थिति पर खेद प्रकट करते हुए अपने मित्र को उसके विवाह दिवस पर शुभकामना पत्र लिखिए कि हमने भाई जाना, आपकी शादी हुई इस तारीख की, किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम पूरे परिवार की तरफ से आपको आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने परिचितों को किसी कार्य के लिए शुभकामना देना, इस प्रकार के पत्र भी आपके किसके अंतर्गत, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है ना। एक और आपका हो सकता है निमंत्रण पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत निमंत्रण पत्र भी, किसी की शादी हो रही है आपके घर में, ठीक है ना, आपके परिवार में किसी की शादी है, किसी का विवाह दिवस, किसी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए आपने कार्ड छपाए, तो इन पर्वों के लिए, इन उत्सवों में किसी को शामिल करने के लिए, अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को शामिल करने के लिए, अपने मित्रों के लिए जो निमंत्रण आप भेजते हैं, तो वो निमंत्रण पत्र भी आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ सकता है। तो इस प्रकार के पत्र भी आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हो सकते हैं। तो धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, एक और आपका हो सकता है अनौपचारिक में सांत्वना पत्र। सांत्वना, ये सांत्वना बेटा उसमें भी था आपका औपचारिक में, लेकिन वो कार्यालय से संबंधित, कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी की किसी दुर्घटना होने पर सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सांत्वना पत्र आप किसको, अपने परिचितों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, है कि नहीं, देंगे जिनसे आपका निजी संबंध है। तो सांत्वना, किसी के घर में कोई खत्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना किसी के घर में घटित हो गई, ठीक है ना,
कोई भी घटना घटित हो गई, दुर्घटना, बुरी घटना, तो ऐसे मौके पर उसको सांत्वना व्यक्त करते हुए, ठीक है ना, उसको सांत्वना, उसको धैर्य बढ़ाते हुए जो हम पत्र लिखते हैं, तो वो सभी पत्र सांत्वना पत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये भी आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हो गया। एक पत्र और हो सकता है सुझाव पत्र। सुझाव पत्र भी लिख सकते हो आप लोग। सुझाव पत्र में आप लोग लिख सकते हो कि जैसे कोई आपका छोटा भाई बहन कहीं बाहर पढ़ने के लिए चला गया, ठीक है ना, तो उसको सुझाव देती हो कि बाहर आप रह रहे हो भाई, किसी की संगति में बिगड़ नहीं जाना, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना, कितने बजे जगह करो आप, पढ़ाई कितनी करना है, किस तरीक़ा से अपनी जीवनचर्या को ढालना है, तो कुछ सुझाव देते हुए, ठीक है ना, जिससे वो और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो सुझाव देते हुए भी हम अपने परिजनों को, अपने भाई बहनों को पत्र लिख सकते हैं। जैसे स्वयं कोई है, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, वो स्वयं को अनुपमा भारतीय महाबलिपुरम निवासी मानते हुए कोलकाता में अध्ययनरत सभी अपनी आश्वस्त बहन अनुजा को डॉक्टरी इलाज के लिए व्यायाम करने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखे। सलाह दें कि भाई तुम बीमार हो, बीमारी से बचने के लिए हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। किसी को कोई मर्ज हो गया, उस मर्ज से बचने के लिए भाई आपको ये करना है, इतना व्यायाम करना होगा, योग करिए, सुबह इतने बजे उठिए, प्रातःकाल घूमने के लिए जाइए। तो कोई भी सुझाव देते हुए अपने परिजनों को जो पत्र लिखा जाता है वो कहलाता है आपका सुझाव पत्र। तो ये सारे पत्र आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ सकते हैं। एक पत्र आपका और हो सकता है इसी में, सुझाव के साथ साथ, यानी कि अन्य पत्र। सुझाव के साथ साथ और भी कई प्रकार के पत्र हो सकते हैं, अब अन्य पत्र भी आ सकते हैं। ये तो हमने मेन पत्र लिख दिए, इनके अलावा भी बहुत सारे पत्र हो सकते हैं, जो सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत यानी इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक, तो आपने ये समझ लिया कि जो अपने परिवार के सदस्यों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने परिचितों को और अपने मित्रों को जो पत्र लिखे जाते हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें अपने मन के भावों को व्यक्त करने की हमें छूट रहती है। किसी भी प्रकार के भाव अपने परिजनों के प्रति हम दे सकते हैं। आत्मीयता का भाव भी हम इन पत्रों में समावेशित कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार के पत्रों का विस्तृत अध्ययन आपने अभी किया कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। ठीक है ना, इनका अंतर भी आपने जान लिया। दोनों पत्रों के अंतर्गत किस प्रकार के पत्रों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, ये भी सब आपने समझ लिया। तो आशा करते हैं कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के उदाहरणों का। किस प्रकार के उदाहरण पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, तो उसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये टॉपिक अब हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है तो बराबर आप पूछते रहिए, ठीक है, टच में बने रहिए और लगातार वीडियो आप लोग देखिए, समझते रहिए। ठीक, धन्यवाद।